नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी में आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम पार्ट 1 विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर आई गेट इनटू द सेशन एंड टॉक टू यू अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ें। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताएंगे ओरिजिनली हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने पार्ट्स थे ओरिजिनली, एंड प्रेजेंटली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल बी टेलिंग यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं मेरे सभी सेशंस की। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी सभी प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10। प्लस कोर्स मेरा 3 नवंबर यानी आज से शुरू हो गया है। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, सुबह 10:30 बजे इसका टाइम है, और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए बात करते हैं यूनियन और इसकी टेरिटरीज़ की। तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 जो है पार्ट 1 के अंडर, जो कि यूनियन एंड टेरिटरीज़ है, वो बताता है भारत के यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 1 एसोसिएटेड है नाम से और टेरिटरी से, हमारे यूनियन की, संघ की। इंडिया दैट इज भारत, नेम आ गया ना, स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया या भारत जो है उसका मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स और जो भी उनकी टेरिटरीज हैं वो सब स्पेसिफाई की जाएंगी पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में ये दिया गया है। और साथ ही जब हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो टेरिटरी का मतलब क्या है, इस टेरिटरी में क्या क्या आएगा। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ नंबर 1 टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जितने भी राज्य हैं उनकी जो टेरिटरीज हैं, उनका जो क्षेत्र है। नंबर 2 यूनियन टेरिटरीज, जिनकी डिटेल पहली अनुसूची में दी गई है। तो हमारा जो देश है वो डिवाइडेड है किस में, राज्यों में और यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो उन दोनों की क्षेत्र आएंगे। और तीसरा, कोई भी ऐसी टेरिटरीज जिसको ऑब्टेन किया गया है सरकार के द्वारा किसी भी समय पर। अब ये हो सकता है किसी अग्रीमेंट के द्वारा हो कि कोई टेरिटरी ऐड हो गई हो, है ना, जैसे गोवा, पुदुचेरी बाद में आए थे भारत में, करेक्ट। तो ये पार्ट बन गए यूनियन का। अब वो एग्रीमेंट हो सकता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब्जा करना तो मैं नहीं कहूँगी, कब्जा करना इज नॉट व्हाट वी डू। नाउ एक चीज़ है, जब हमने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फेडरेशन जैसे हम अमेरिका के लिए बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है ना, ऐसे हम इंडिया के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। क्यों ऐसा है, इसके 2 रीजंस थे जो अंबेडकर जी ने दिए थे। क्या क्या 2 रीजंस हैं कि उन्होंने यूनियन को चूज किया था ओवर फेडरेशन। पहला कारण ये था कि हमारा जो फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन है, जो इंडियन संघीय व्यवस्था है, जो राज्य साथ में आके यूनियन का निर्माण कर रहे हैं, ये किसी समझौते के आधार पर नहीं हो रहा है राज्य और केंद्र के बीच में, जैसा कि अमेरिका में है। तो ये समझौता नहीं है। अब क्योंकि ये समझौता नहीं है तो दूसरा कारण ये आ जाता है कि राज्यों को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। दे कैन नॉट ससीड द यूनियन, करेक्ट। तो इस वजह से जो हमारा फेडरेशन है उसको यूनियन कहा जाता है, क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर द मोस्ट कंफ्यूज्ड आर्टिकल समटाइम्स, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जब भी मैंने पढ़ाया मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पर मिला है। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट, यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है, परमिट्स पार्लियामेंट, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद को अधिकार देता है, संसद को परमिट करता है कि वो एडमिट कर सकती है यूनियन ऑफ इंडिया में, या स्टैब्लिश कर सकती है नए राज्यों को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको सही लगती है उस आधार पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भारत की जो टेरिटरी है, आई एम सॉरी अबाउट द मैप गाइज, बिल्कुल भी मैप पे मुझे जज मत कीजिएगा, आई एम नॉट अ ज्योग्राफी टीचर हियर, आई एम रियली सॉरी। तो अगर यहाँ से किसी टेरिटरी को ऐड किया जाना है, यहाँ से किसी टेरिटरी को ऐड किया जाना है, तो ये वाला अधिकार आर्टिकल 2 दे रहा है हमारी पार्लियामेंट को। ठीक है, या स्टैब्लिश करना है नया राज्य। ठीक है, इसको और ज़्यादा बेटर समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2 पावर्स दी गई हैं संसद को। कौन कौन सी 2 पावर्स हैं, मतलब बाहर से, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनियन है उसके बाहर से राज्यों को ऐड करना, फ्रॉम आउटसाइड, या स्टैब्लिश करना नए राज्यों को। ठीक है, ये अधिकार मिलता है। यहाँ पर पावर है टू इंक्लूड इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स को इंक्लूड करना भारत में, यूनियन में। दूसरा है टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण करना।
ठीक है, स्टैब्लिश करना उनको। जैसे पहला मतलब, तो पहले पॉइंट का मतलब क्या है, एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच वर प्रीवियसली इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से एग्जिस्टेंस में थे उनको एडमिट करना यूनियन में, ठीक है। दूसरे का एग्जाम्पल है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे उनको स्टैब्लिश करना। नाउ मुझे आप एग्जाम्पल दीजिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे उनको ऐड करना। कौन से आर्टिकल के द्वारा, एक आर्टिकल 2 में किया जा रहा है, तो ऐसे कौन से राज्य हैं भारत में जिनको ऐसे एडमिट किया गया जो प्रीवियसली एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है। नाउ कम्स आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड मॉडिफाइंग द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब यहां पर ये सेकंड आर्टिकल था, इट वाज आउटसाइड द यूनियन, ऐसा हो रहा है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टेट्स एंड एडमिटिंग ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 3 बात करता है विद इन द यूनियन, यूनियन के अंदर जो राज्य हैं, जब शुरुआत हुई थी तो 14 राज्य थे, आज 28 राज्य हैं। तो ये जो राज्यों का बंटवारा हुआ है, नए राज्य बने हैं, उनकी बाउंड्री ऑल्टर हो रही हैं, ये सब करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के द्वारा दिया गया है। विद इन द यूनियन एग्जिस्टिंग राज्य को, दिस इज यूपी, यहां से काट के उत्तराखंड बना दिया, ये करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अंडर है। किसको? अगेन पार्लियामेंट को, केवल ये अधिकार भी संसद को ही है। तो आर्टिकल 3 जो है वो क्या अधिकार दे रहा है पार्लियामेंट को? ध्यान रखिए, संसद का अधिकार है ये, पार्लियामेंट को अधिकारित करता है किसके लिए? नंबर 1, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, 2 स्टेट बना दिए टेरिटरी अलग अलग करके, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को या पार्ट्स को अलग करके यूनाइट करके, यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, जैसे यहाँ पे हुआ, या फिर जम्मू कश्मीर, दे बिकेम डिफरेंट टेरिटरीज, है ना, दे बिकेम 2 यूनियन टेरिटरीज, ये भी आर्टिकल 3 के अंडर हुआ। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का एरिया बढ़ा देना, ये भी पार्लियामेंट कर सकता है आर्टिकल 3 के अंडर। डिक्रीज कर देना किसी राज्य का एरिया, ये भी कर सकता है। बाउंड्रीज को ऑल्टर कर देना राज्य की, या फिर उनके नाम को मॉडिफाई करना। नेम चेंज जो होता है ना, नेम मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स इज डन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट करता है इसको, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ ब्लैंक स्लाइड बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग हियर। नाउ आर्टिकल 3 का प्रोसीजर कैसे होता है, इसमें कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ऐसा कोई बिल, इसको करने के लिए आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कुछ भी बदलाव लाने के लिए जो भी बिल संसद में पहुंचेगा वो पूर्व सहमति से पहुंचेगा राष्ट्रपति की, पहली चीज। उसके बाद प्रेसिडेंट उस विधेयक को संबंधित राज्य, जिस राज्य के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिसका बंटवारा होगा, उसकी बाउंड्री ऑल्टर हो रही है, उसकी विधानसभा में भेजते हैं। विधानसभा में भेजा जाता है वो कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, केवल कंसिडरेशन के लिए। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम द स्टेट हैज टू रिवर्ट टू द प्रेसिडेंट। स्पेसिफाइड टाइम, नाउ व्हाट इज द टाइम, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम में राज्य अपनी यस या नो राष्ट्रपति को बता देंगे कि आप रेडी हैं, इसके लिए अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑल राइट। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बाद जब ये भेज दिया जाता है, इसके बाद चाहे ये सहमति आई हो, नहीं आई हो, या टाइम हुआ हो, नहीं हुआ हो, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में भेजते हैं बिल को, जिसके बाद पार्लियामेंट इस पर कार्रवाई करके उसको पास या रिजेक्ट करती है। एंड इसके बाद द ऑल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री इज डन, द नेम चेंज इज डन। तो दिस आर्टिकल नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस राज्य के साथ ही ऐसा हो रहा है, जिसकी बाउंड्रीज ऑल्टर हो रही है, जिसका नाम बदला जा रहा है, उसको सिर्फ बताया जाता है, उसकी यस सहमति असहमति का प्रभाव पार्लियामेंट के डिसीजन पर नहीं पड़ता। अगेन अनदर क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, गिव मी वन मोर आर्टिकल जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लगती है उस विधेयक को लाने के लिए संसद में, लोकसभा में। चलिए और ज़्यादा स्पेसिफाई करती हूँ, लोकसभा में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, वो आप मुझे कमेंट से बताइए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बेसिकली आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी बदलाव किए गए हैं, जो भी लॉज हैं,
उनके अंदर जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उनको संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 368 जो है संविधान में संशोधन का अधिकार देता है हमारी पार्लियामेंट को। तो 2 और 3 के द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी संशोधन किए गए हैं उनको 368 के अंडर संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही बताता है आर्टिकल 4। नाउ दिस शोज दैट सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 368 के अंडर जो भी संशोधन होते हैं उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन 2 और 3 के अंदर जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से क्विकली रिमाइंडर, आर्टिकल 1 वी ऑल नो, आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, नाम और टेरिटरीज बता देता है आर्टिकल 1। सॉरी, इंडिया दैट इज भारत, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 2 ये परमिट करता है पार्लियामेंट को एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज ऑफ नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब विद इन द यूनियन, देश के अंदर जो है उनको ऑल्टर करने का। आर्टिकल 4 कहता है कि लॉ जो दिए गए हैं, जो बने हैं 2 और 3 के अंडर, उनको संशोधन नहीं माना जाएगा संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है 368 के अंदर। दीज आर दी आर्टिकल्स दैट आर देयर इन 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1 में है। 4 आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ पर आई लीव यू विद अ क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। अगर कोई अग्रीमेंट हो इंडिया का किसी और देश के साथ, तो क्या उसको संशोधन माना जाएगा या उसको संशोधन नहीं माना जाएगा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। 2 क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछे थे, पहला था पार्ट कितने हैं। ओरिजिनली देवर 22 पार्ट्स, करंटली देर 25 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि आर्टिकल 3 के अलावा और वो कौन सा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए लोकसभा में लाने के लिए। इट इज़ द मनी बिल, धन विधेयक के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द ग्रेट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। साथ में आपको मेरी मेंटोरशिप भी यहाँ पर मिल जाएगी, ये आप सभी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैचेस हमारे 3 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है आपको। कम्पीट इज लाइव नाउ, बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड अलॉन्ग विद विनिंग अ लॉट ऑफ प्राइजेस। UCSC 13 नवंबर को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है विद 0% EMI, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। इसके बारे में आपको नंबर सब कुछ नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। GS मेंस पेपर में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें 79 क्वेश्चन में से 57 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से थे। तो अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए मेंस टेस्ट सीरीज और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कीजिए यहाँ पर। इसी के साथ कॉम्बैट होने वाला है 6 तारीख को। स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 50% तक, आप जाकर एनरोल कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट माइल विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो हेड स्टार्ट कीजिए अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को हमारे साथ, जिसमें आपको डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू के साथ साथ करंट अफेयर क्लासेस एंड स्टेट स्पेसिफिक सेशंस भी आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। डाउट ब्राउज फीचर को आप अवेल कर सकते हैं विद दीज 3 सिंपल स्टेप्स, और अपने जो PYQs अपने फिंगर टिप्स पर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.